गुड मॉर्निंग बच्चों। हम करेंगे क्लास 6 की कार्यपत्र नंबर 36 विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 24 फरवरी की। आज का जो विषय है वो प्रकाश, छाया और परावर्तन। इसी पे बेस्ड हमारी वर्कशीट है। देखते हैं दीप्त पिंड। दीप्त मीन्स जलना। तो दीप्त पिंड वो वस्तुएं होती हैं जिनके पास क्या अपना खुद का प्रकाश होता है, जो खुद अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है दूसरों को प्रकाश दिखाने के लिए। जैसे सूर्य है, उसे कहीं और से प्रकाश नहीं आया, वो उसी के पास है। टॉर्च, मोमबत्ती, तो ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है और वह प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको हम कहते हैं दीप्त पिंड। दूसरा, तो यहीं से हमारा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से दीप्त और अदीप्त पदार्थों को अलग अलग करके लिखिए। अदीप्त वो पदार्थ होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, अपना प्रकाश नहीं होता। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं मोमबत्ती, कुर्सी, सूर्य, बल्ब, कलम, किताब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे दीप्त पदार्थ। तो कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसे हेडिंग डाल लेंगे। तो इसमें हो जाएगी मोमबत्ती, सूर्य और बल्ब। तो उसमें लिख देंगे मोमबत्ती, सूर्य, बल्ब। ठीक इसी प्रकार हम लिख लेंगे अदीप्त पदार्थ। तो इसमें आ जाएगा किताब, कलम, कुर्सी, किताब, कलम। तो ये कुर्सी, किताब, कलम, ये ऐसी वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, तो इनको हम अदीप्त पदार्थों की कैटेगरी में रख देंगे। अगला जो टॉपिक है वो है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब है वो अपने अंदर से प्रकाश को पूरी तरह से ही जाने देते हैं, उसको रोकते नहीं हैं। तो वह पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर जाने से नहीं रोकते या अपने अंदर से जाने देते हैं, जैसे कि पानी हुआ, कांच हुआ, सब क्या होता है आर पार दिखते हैं। कांच का आप देखो स्पेक्स लगाते हो तो जो कांच का बना होता है उसमें क्या आर पार दिखता है, तो वो हो जाएगा पारदर्शी पदार्थ। इसी प्रकार पारभासी जो है वो पूरी तरह से अंदर से नहीं जाने देते, कुछ रोक देते हैं प्रकाश को, कुछ जाने देते हैं। तो जैसे चिकना कागज, जिसे हम बटर पेपर कहते हैं, तो वो क्या होता है धुंधला सा होता है, उसमें तो कुछ प्रकाश जाता है, कुछ प्रकाश नहीं जाता। अगला है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी जिसके आर पार देखा ही ना जा सके, तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देते, उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे दीवार की तरफ अगर एक रूम में लाइट है, लाइट जली हुई, क्या दूसरे रूम में उसकी रोशनी जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि दीवार एक अपारदर्शी पदार्थ है, वो अपने अंदर से प्रकाश की किरणों को नहीं जाने देती। प्रश्न 2 है पारदर्शी और पारभासी पदार्थों में अंतर बताइए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखना है। तो यहाँ से इसका उत्तर कर लोगे। प्रश्न 2 का आंसर आ जाएगा यहाँ से, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे, फिर दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे और ये हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं छाया। छाया क्या होती है, जैसे कोई ये सूर्य है, यहाँ पे कोई वस्तु है तो उसके पीछे क्या बनती है, उसकी छाया बनती है, जिसको हम शैडो भी कहते हैं। तो कब बने, ये क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य का प्रकाश, ये क्या है दीप्त पदार्थ, दीप्त पिंड, और ये है अपारदर्शी वस्तु। सूर्य के प्रकाश के बीच में क्या है, ये अपारदर्शी वस्तु आ रही है, इसके आने से क्या इसके पीछे इसका शैडो बन रही है, इसकी छाया बन रही है। कब, जब हमारे पास एक तो हमारे पास अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, एक हमारे पास सूर्य की किरण होनी चाहिए, यानी प्रकाश की किरण होनी चाहिए, तभी क्या हो छाया बनेगी। तो प्रश्न 1 है। प्रश्न 3 का पहला पार्ट, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ तो लाइट ही नहीं होगी, तो छाया कैसे बनेगी। प्रश्न 2,
क्या आप छाया को देख पाते हैं जब कमरे में प्रकाश हो तो पर कोई अपारदर्शी पदार्थ नहीं हो? अब अपारदर्शी पदार्थ ही नहीं होगा तो शैडो बनेगी किसकी? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा नहीं। छाया को देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रकाश की किरण और अपारदर्शी वस्तु। प्रकाश की किरण और अपारदर्शी वस्तु, ये हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। किसी बच्चों को डाउट है तो वो मैसेज करके पूछ लेगा। थैंक यू।